नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी योद्धा और आज हम आपको पढ़ाएँगे मेजर हिस्ट्री यूनिट 3 पार्ट 12। तो ये वीडियो खास तौर पर बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, जहाँ आपको मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स। क्या आप जानते हैं कि साधारण लड़का कैसे बना भारत का सम्राट और उसके पीछे किस महान गुरु की रणनीति थी? आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का उदय और चाणक्य की पूरी रणनीति जो आपके एग्जाम में सीधे पूछी जा सकती है। अगर अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाला हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं आपकी पहली क्लास। अब हम आज का आपका पहला क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के उदय चाणक्य की भूमिका को संक्षिप्त वर्णन करें। तो नंद वंश की कमजोरी, जन असंतोष, चाणक्य का अपमान, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, शिक्षा, कूटनीतिक और युद्ध परीक्षण के साथ और नंद वंश के खिलाफ रणनीति की। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय 322 ईसा पूर्व। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना किया गया। उसके बाद सिलूकस निकेटर पर विजय किया गया था और साम्राज्य का जो है विस्तार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब प्रस्तावना समझते हैं। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में चौथी शताब्दी से पूर्व के समय युगांतरकारी चरण माना जाता है। यह वह समय था जहां भारत के छोटे छोटे जनपदों और राज्यों में बंटा हुआ था। इसी काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कुशल रणनीतिकार चाणक्य की कौटिल्य विष्णुगुप्त की सहायता से 321 ईसा पूर्व में शक्तिशाली नंद वंश के अंत करके मौर्य साम्राज्य के जो है स्थापना किया। तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौन है? चंद्रगुप्त का अगर गुरु की बात की जाए तो कौन है? उनका नाम है कौटिल्य। उनका दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। की सहायता से 322 एनसीईआरटी के अनुसार जो है 21 है या 22 भी लिख सकते हैं। ईसा पूर्व में शक्तिशाली नंद वंश की अंत करके मौर्य साम्राज्य की भी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। उस समय मगध पर नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धननंद का शासक था। ठीक है, और नंद वंश के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी, लेकिन अत्यधिक करों और निरंकुश शासन के कारण वह राजवंश जनता और कुलीन वर्ग में बहुत अलोकप्रिय हो गया था। इसी बीच 327 से 325 ईसा पूर्व के भारत में सिकंदर के आक्रमण ने क्षेत्रीय को कमजोर कर दिया, जिससे उस क्षेत्र में एक राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई। इस परिस्थिति ने चंद्रगुप्त मौर्य के उदय के लिए उपयुक्त मंच को तैयार कर दिया। जो है ना 327 ईसा पूर्व से 325 में भारत के पश्चिम की ओर जो आक्रमण के क्षेत्रीय जो कमजोर कर दिया, जिससे उस क्षेत्र का जो है राजनीतिक जो है पैदा हो गई थी। इस परिस्थिति ने चंद्रगुप्त मौर्य के उदय के लिए उपयुक्त जो है मंच को तैयार कर दिया। आगे समझिए कूटनीतिक और अर्थशास्त्र। और इसमें जो है चाणक्य ने महान ग्रंथ जैसे अर्थशास्त्र की जो है रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स की रचना चाणक्य ने की थी, जो राजनीतिक, राज्य कला, कूटनीतिक, अर्थनीति और सैन्य प्रशासन का प्राचीन भारतीय संघ है। गठबंधन और जासूसी तंत्र का उपयोग चाणक्य ने सीधे युद्ध के बजाय कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने असंतुष्ट स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन बनाया, जैसे कि राजा प्रवर्तक के साथ नंद साम्राज्य कमजोर करने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध तथा एक मजबूत जासूस तंत्र का इस्तेमाल जो है उस समय उन्होंने किया था। ठीक है, आगे समझिए। अब समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उदय कैसे हुआ था। राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उदय केवल उन सैन्य कौशल का ही नहीं बल्कि चाणक्य की कुशल राजनीति का परिणाम था। सेना का निर्माण पहला कारण था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर एक विशाल सेना तैयार किया। इसमें सीमांत जनजाति के भाड़े के सैनिक और कई अन्य क्षेत्रीय योद्धा
किरात, शक आदि जो है इसमें शामिल किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, वो जो है सैन्य कौशल का ही नहीं बल्कि चाणक्य की कुशल राजनीति का परिणाम था। उन्होंने सेना का निर्माण किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर दोनों ने मिलकर एक सेना का तैयार किया, जो पश्चिमोत्तर के सीमांत जनजातियों के भाड़े के सैनिक और कई क्षेत्रीय योद्धा किरात, संघ आदि में जो है शामिल थे। ठीक है, आगे समझिए। अब हम समझते हैं कि सर सामरिको भूलों से सीखना। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधा साम्राज्य के केंद्र पाटलिपुत्र पर हमला करने की भूल की थी, जिसमें उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने अपनी राजनीतिक सुधारी और पहले सीमांत बॉर्डर क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया और फिर धीरे-धीरे राजधानी की ओर बढ़े। धीरे-धीरे जो है राजधानी की तरफ बढ़े। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब हम समझते हैं पश्चिमतम विजय और यूनानी का निष्कासन। मगध पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त ने सिकंदर पर आक्रमण से खाली हुई पश्चिमोत्तर भारत का नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने सिकंदर के उत्तराधिकारी सिलूकस निकोटर को भी युद्ध में मात दी और 305 ईसा पूर्व की संधि के माध्यम से अपने साम्राज्य की सीमाएं हिंदू कुश पर्वतों तक फैला दी। तो जो है 305 ईसा पूर्व में सिलूकस निकेटर को भी युद्ध में मात दिया गया, मतलब उनको जो है हार का सामना करना पड़ा। आगे समझिए। अब इसका हम कंक्लूजन समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय जो है भारतीय उपमहाद्वीप से पहले अखिल भारतीय केंद्रीय ग्रीस साम्राज्य पैन इंडिया की असमना का प्रतीक है। जहां चंद्रगुप्त का सैन्य पराक्रम का नेतृत्व उदय उनका मुख्य कारण था, वही चाणक्य की दूरदर्शी सोच, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, राजनीतिक गठबंधन इस साम्राज्य के निर्माण में मुख्य धुरी थे। इन दोनों के अनूठे संगम ने भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो है इनका जो शासन था, प्रशासनिक संरचना को जो है हमेशा के लिए बदल दिया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन हमें सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से ही हमें व्यक्ति महान ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उन्होंने भारत को एकजुट करके एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम आगे आएंगे यूनिट थर्ड के यूनिट 4 की क्लासेस लेकर। तो आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जो है आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप जो है अपना लोकेशन जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे कि आप जो है वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।